नमस्कार दोस्तों, फ़ायदे की जानकारी तो मैं आप तक हर रोज़ पहुंचाती हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दिल्ली यानी कि खारी बावली का इतिहास बता रही हूं आपको। खारी बावली आप जानते होंगे, जहां पर मेवे और ड्राई फ्रूट्स, जिसे आप कह सकते हैं ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। खारी बावली का इतिहास, जहां पर आज घुलती है मेवों की मिठास। खारी बावली दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। कभी खारे पानी की वजह से नाम का खारापन भले ही साथ नहीं छोड़ रहा हो, लेकिन सूखे मेवों की मिठास आज देश में ही नहीं, महाद्वीप में भी स्वाद, खुशबू और पौष्टिकता की पहचान बन गई है दिल्ली। खारी बावली दिल्ली की बात करें तो खारी बावली का इतिहास, जहां पर आज घुलती है मेवों की मिठास। त्योहारी मौसम में सूखे मेवों के बाजार पर रौनक छा जाती है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली का चांदनी चौक और खास तौर पर खारी बावली की फिजा गुलजार हो उठी है। नाम भले ही खारी हो, लेकिन यहाँ के मेवों की मिठास विदेशों तक है। अफगानिस्तान से आए संकट की गूंज से कुछ समय के लिए बाजार में हलचल जरूर हुई थी, लेकिन त्योहारों के रंग में एक बार फिर से खारी बावली का रूप निखर उठा है। ढेर के ढेर काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, तमाम किस्म के सूखे मेवे। कुछ तो ऐसे कि जिनके नाम नहीं सुने होंगे, और कुछ ऐसे जिनके नाम भले ही ना सुने हों, लेकिन उन्हें देखकर पहचान जरूर जाएंगे। बाजार सूखे मेवों के इतिहास और त्योहारी मौसम में यहाँ की छटा से रूबरू करा रही हूँ। पुरानी दिल्ली की वो संकरी गलियाँ, जहाँ के झरोकों से इतिहास झांकता है, जहाँ की पेचीदगी में छुपे हर खुद ब खुद अपनी कहानी बयां करते हैं, जहाँ की चहल पहल में अतीत और वर्तमान की समृद्धि के प्रमाण मिलते हैं। वो गलियाँ वो ठहरी होने की बावजूद भी भागती सी नजर आती हैं। उन्हीं गलियों के बीच एक बावली है, जिसका इतिहास भले ही खारेपन का प्रतीक हो, लेकिन उसका वर्तमान उतना ही मिठास लिए हुए है। कभी खारे पानी की वजह से नाम का खारापन भले ही साथ ना छोड़े, लेकिन सूखे मेवों की मिठास आज भी देश में ही नहीं, महाद्वीप में भी स्वाद और खुशबू, पौष्टिकता और पहचान बना गई है। दिल्ली की खारी बावली नाम और गुण में असमानता का प्रतीक खारी बावली एशिया का सबसे बड़ा बाजार यूं ही नहीं है, इसका अपना इतिहास है। सबसे पहले तो विशालतम बाजार शाहजहानाबाद के 14 दरवाज़ों में से एक है। लाहौरी और काबुल दरवाज़ा से व्यापारी शाहजहानाबाद आते थे और यहीं पर ठहरते थे। अफगानिस्तान की आबो हवा में सूखे मेवे बहुत होते थे, ऐसे में वहाँ के व्यापारी मसालों और सूखे मेवों का विक्रय करने आते थे। धीरे धीरे वहाँ दुकानें स्थापित हो गईं और खारी बावली का वजूद नई बनी सड़कों, दुकानों तले दब गया। देखते ही देखते ये जगह सूखे मेवों का गढ़ बन गई। इसकी विशालता और समृद्धि की कहानी इतिहास की किताबों में भी मिल जाती है। चांदनी चौक द मुगल सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली पुस्तक में इतिहासकार स्वप्ना लिडले ने लिखा है कि खारी बावली में सूखे मेवे का विशालतम बाजार है। इसी तरह से दिल्ली ए 1000 ईयर्स ऑफ बिल्डिंग में लूसी पेक ने लिखा है कि खारी बावली ड्राई फ्रूट और मसालों का दिलकश बाजार है, बन रहे सूखे मेवों का एक बड़ा उत्पादक। इतिहासकार मनीष के गुप्ता का कहना है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली को व्यापार का केंद्र बनाया था। इससे पहले व्यापार का केंद्र आगरा था। पहले अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। धीरे धीरे भौगोलिक परिधियां सिमटी और फिर देश का विभाजन हुआ। उसके कुछ समय बाद पख्तूनिस्तान का मुद्दा आया कि वहां के लोग पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का साथ चाहते हैं। उस दौरान तत्कालीन नेताओं द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। मनीष के गुप्ता कहते हैं कि भले ही पड़ोसी देश से रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान से रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं। हालांकि खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। अगर ऐसा ना होता तो आज ड्राई फ्रूट उत्पादन करने वाला ये हिस्सा भारत के साथ होता और ड्राई फ्रूट के सबसे बड़े उत्पादक हम होते। जब व्यापारियों ने दिल्ली को चुना, अमित का कहना है कि विभाजन के बाद अफगानिस्तान से व्यवसाय करने वाले पेशावर और क्वेटा के बड़े व्यापारी दिल्ली की खारी बावली में शिफ्ट हो गए। 1952 में इन व्यापारियों में 250 सदस्यीय इंडो अफगान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का गठन किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य उन दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना था। इंडो अफगान का पंजीकरण चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स खारी बावली के कटरा ईश्वर भवन में किया गया था, जहां इसका कार्यालय है। कई सूखे मेवा व्यापारियों के कार्यालय काबुल में बने, लेकिन 1990 में गहराए सुरक्षा संकट को लेकर बहुतों ने यह ऑफिस बंद कर दिए। तो कैसी लगी आपको खारी बावली से जुड़ी ये जानकारी? दोस्तों, मैं दिल्ली की हूँ तो दिल्ली से जुड़ी जानकारी आपको देना ज़रूरी है। तो कभी कभी इस तरह की रोमांचक वीडियो भी लेकर आना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमेशा मैं पूरे भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी आप तक पहुँचाती हूँ। इसके अलावा
ऐसी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिसमें आपका फ़ायदा छिपा होता है, सेविंग से जुड़ी जानकारी देती हूँ। तो लेकिन आज मैं इतिहास से जुड़ी भी एक जानकारी लेकर आ गई, क्योंकि मेरे दिल ने कहा कि ये जानकारी आप तक पहुँचेगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके फ़ायदे से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन हर रोज़ आप तक लेकर आते रहेंगे रिंग्स चॉइस चैनल पर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।